हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 प्रहार बैच में आप हमारे एनरोल कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस में मोस्ट क्वालिटी कंटेंट है, काफी सारे फीचर्स हैं, बुक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है। कहने का मतलब है एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से ऐप या वेबसाइट विजिट करके यू कैन वॉच द डेमो क्लासेस, यू कैन वॉच ऑल द फीचर्स एंड सारी चीजें एंड देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दीज आर आवर मॉक्सेस एंड बुक्स फॉर क्लैट एंड एनएलसेट एंड क्लैट पीजी के कोर्स भी अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो हमारे ऐप या वेबसाइट पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो है कॉन्सिक्रेशन टुडे, पीएम प्रीस्ट टू लीड सेरेमनीज। तो देखो, देश के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे जो बड़े बड़े लोग हैं, प्लस सेलिब्रिटीज ऑल्सो, तो बहुत सारे लोग जो हैं आज अयोध्या आ रहे हैं। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम लखनऊ एंड वेरी नियर फ्रॉम द एयरपोर्ट लखनऊ। तो पूरा रोड सब बंद है क्योंकि सब लोग आएंगे अयोध्या। आई थिंक यहाँ से 70-60 किलोमीटर तो लोग जाएंगे, तो इसीलिए सब बंद है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आने वाले हैं। तो आज का दिन जो है अयोध्या में काफ़ी हलचल रहने वाली है। इसमें देखो, न्यूज़ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारे काम की यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो है रिगार्डिंग राम टेम्पल। ठीक है, राम टेम्पल में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो हम देखते हैं। और पॉलिटिकली कुछ नहीं देखेंगे, उस वाले बात पे नहीं बात करेंगे। जो एग्जाम में काम की चीजें जो बन सकती हैं वो वाला एंगल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पोस्ट ऑफिस एक्ट को तो बाद में देखते हैं। हाँ, चलिए, पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो राम टेम्पल में जो काम की चीजें हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हिंदी में इसको प्राण प्रतिष्ठा या फिर कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी अभी नाम आया है। और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो कोई इसको उस एंगल पे मत लेके जाना, संस्कृत में थोड़ा सा बोलने में इशू हो रहा होगा। तो अभी क्या है, विष्णु पूजा, गौदान एट द सरयू एम्बार्कमेंट के किनारे जो है ये सारी चीजें होंगी। सरयू नदी है अयोध्या में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ काम की चीजें हैं रिगार्डिंग दिस टेम्पल, कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि द टेम्पल इज बिल्ट ओवर 320 फुट हाई फ्लोर्स, each with a total of 392 pillars and 44 doors. ठीक है, मकराना मार्बल एंड पिंक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट स्टोन एंड कलर्ड मार्बल आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. Foundation of the temple is built of a 40-meter thick layer of roller compacted concrete and 21 foot high granite plinth has been placed to protect against the ground moisture. इसमें देखो, ये वाला आपको नहीं भी पता हो चलेगा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। देखो, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन, एक पैसेज आपको राम टेम्पल पे दिया, ठीक है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वाला क्वेश्चन भी डाल दिया, या साथ में जो जजमेंट में जो बेंच था वो पूछ लिया, प्लस फिर इसमें से एक पूछ लिया कि इसमें से कौन से पत्थर का यूज हुआ है बनाने में। तो जो बेसिक चीज है ना वो आपको पता होनी चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा जो नीचे वाला पूछा हुआ है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दैट वो पता होना चाहिए। जैसे कि आयरन का यूज नहीं हुआ है इस मंदिर को बनाने में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मंदिर का, वो आप ध्यान रखना। किसी भी टेंपल के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आर्किटेक्चर स्टाइल पे बहुत पूछा जाता है कि किस आर्किटेक्चर स्टाइल पे ये मंदिर बिल्ड किया गया है। तो ये वाला जो है ना, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स जो होते हैं उसके ऊपर बनाया गया है। देखो, जैसे आप साउथ में देखोगे तो द्रविड़िया स्टाइल या वे सारे स्टाइल के मंदिर दिखेंगे आपको, रामेश्वर मंदिर देखो या बहुत सारे साउथ के मंदिर हैं। आपको नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा जो है ना नगरा स्टाइल मंदिर दिखेंगे, ये प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। तो नगरा स्टाइल में आर्किटेक्चर है इस मंदिर का। और बाकी चीजें इसमें आपको नहीं भी पता हो तो ध्यान नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नगरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज सम टाइम इन द 5th सेंचुरी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि नगरा स्टाइल टेम्पल जो है, ये आर्कियोलॉजी, ये आर्किटेक्चर जो है ये कहां से आया है। तो ये पता होना चाहिए अपने को कि लेट गुप्ता पीरियड जो था 5th सेंचुरी सी के आसपास से, वहां से ये चीजें आई हैं। ठीक,
अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं शॉर्ट में। पूरा राम टेम्पल जो ये बन रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे इवेंट्स घटे हैं, और फाइनली आज जो है यहाँ पे ये टेम्पल जो है इसका स्थापना शुरू करी जा रही है। सारी चीजें, स्थापना विल बी नॉट द करेक्ट टर्म, मतलब अब पूरा प्रॉपर मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी पूरा इतिहास देखते हैं। 1528 में, ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, कौन से मुगल रूलर के टाइम पे ये चीज हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताना। अ मॉस्क बिल्ट ऑन द साइट बाय मुगल एम्परर बाबर, आंसर यही लिखा हुआ है, विच हिंदूज क्लेम टू बी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा एंड वेयर अ टेम्पल अर्लियर एग्जिस्टेड। ठीक है, ये 1528 में हुआ। फिर 1853 से 1949 के बीच में काफी सारी चीजें हुई, जिसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। कम्युनल वायलेंस हुई थी इस जगह पे, क्योंकि हिंदुओं का मानना था यहाँ पे टेंपल है, और जो मुस्लिम्स थे उनका मानना है मॉस्क थी, क्योंकि लास्ट में मॉस्क ही बनी थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक वाला पार्ट जो है वो मतलब जो इनर पार्ट था वो मुस्लिम्स को दे दिया, आउटर पार्ट जो है वो हिंदूज को दे दिया कि दोनों लोग यहां पे पूजा करें। 1949 में लॉर्ड राम की एक जो है आइडल मिलती है मॉस्क के अंदर, और उसके बाद एक छोटा मतलब उस समय एक काइंड ऑफ कम्युनल क्लैश देखने को मिलता है, और वहां से चीजें फिर थोड़ी सी और ज्यादा खराब होती हुई नजर आती हैं। 1950 में 2 सूट फाइल होते हैं, एक फैजाबाद सिविल कोर्ट में कि रामलला का जो परफॉर्म पूजा एट रामलला एंड कीप द एड्रेस इन द स्ट्रक्चर निर्मोही अखाड़ा फाइल्स थर्ड सूट इन 1959। यहां से फिर ये कोर्ट की प्रोसीडिंग की तरफ चीजें बढ़ती हैं। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फाइल्स अ सूट डिमांडिंग पोजेशन ऑफ साइट एंड रिमूवल ऑफ आइडल्स। 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर लॉक्स टू बी रिमूव्ड एंड द साइट ओपन फ्रॉम हिंदू वर्शिपर्स। कहा कि भैया ताला खोलो, अभी हिंदुओं के लिए भी यहां पे पूजा करने के लिए जगह छोड़ी जाए। 1992 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डिमोलाइज्ड बाय कर सेवक, हिंदू मुस्लिम वायलेंस लीव 2000 प्लस डेथ। ये आपका 1992 का है। इसके बाद फिर यहां पे आते हैं 2001 पे। 2001 में स्पेशल जज ड्रॉप चार्जेस अगेंस्ट 30 अक्यूज इंक्लूडिंग एलके आडवाणी एंड कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी जो हैं उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था। 2002 ट्रेन कैरिंग हिंदू एक्टिविटीज सेट ऑन फायर इन गोधरा किलिंग 58 रियॉट्स इंशू लिविंग 2000 प्लस डेड। ठीक है, अयोध्या से ये ये ट्रेन जा रही थी। इसके बाद अगला जो इसमें है वो आ जाता है 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट अवार्ड्स 2/3 ऑफ अयोध्या साइट टू हिंदू पार्टीज, 1/3 टू वक्फ बोर्ड। ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने केस फाइल किया था कोर्ट के अंदर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, रिस्टोर्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज अगेंस्ट टॉप बीजेपी लीडर्स। ये 2017 में मेडिटेशन इसको क्या बोलते हैं, मीडिएशन बोल रहा हूं यार। देखो आपने ना आर्बिट्रेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का एक फॉर्म होता है मीडिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना उसमें श्री रविशंकर जी भी थे और लोग भी थे, उनके थ्रू मीडिएशन कराने की कोशिश करी थी कि आपस में सॉर्ट आउट कर लो, पर चीजें नहीं हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू रिफर टू अ बेंच द रिकंसिडरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 1994 जजमेंट दैट मॉस्क वाज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम। 2019 में सुप्रीम कोर्ट रिफर्स अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस फॉर मीडिएशन, आस्क पैनल टू कंप्लीट प्रोसीडिंग्स विद इन 8 वीक्स। ये यहां पे स्टार्ट हुआ था। फिर नवंबर 9 2019 सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स डिस्प्यूटेड लैंड टू डाइटी रामलला, also direct center and UP government to allot 5 acre land to Muslims for building mosque. Feb 2020 government forms the 15-member trust to oversee the construction of Ram temple. PM Modi lays the foundation stone of the Ram temple अगस्त 5 2020 एंड आज के दिन से ये मंदिर जो है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन हो जाएगा। तो दिस इज अ बेसिक छोटा मोटा मतलब समराइज फॉर्म में इतिहास कि कैसे ये चीज हुई है, और इसको पूरा हमने सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा है, जो आपके एग्जाम में काम की चीजें बन सकती हैं। बाकी बहुत ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक एडिटोरियल आज आया है पोस्ट ऑफिस एक्ट के ऊपर, तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं फिर कंटेक्स्ट समझेंगे कि एडिटोरियल में क्या लिखा गया है। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस एक्ट ना एक पुराना एक्ट है हमारे देश का, उसको चेंज करने के लिए एक बिल लाया गया था।
तो उस बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, उसका काफी क्रिटिसिज्म पहले भी हुआ था और उसी का एडिटोरियल में आया हुआ है। तो पहले अपन कंटेक्स्ट समझते हैं, फिर आएंगे यहां पे। देखो, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो है ये आया था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को बदलने के लिए। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि किसको बदलने के लिए आया था, 1898। देखो, आपको नाम तो पता ही होगा, इंडियन पोस्ट एक्ट तो पता ही रहेगा, किस ईयर का वो एक्ट है ना, वो ध्यान रखना। 1898 का एक्ट है, उसको चेंज करने के लिए 2023 में एक बिल आया था, अराउंड 125 ईयर्स के बाद। तो पहली चीज तो यही समझ में आ गई होगी आपको कि हाँ यार, इतना पुराना था, ब्रिटिशर्स के जमाने का लॉ था, तो चेंज करने की तो जरूरत है। तो चेंजेस तो किए गए, कुछ गुड चेंजेस भी हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो हैं वो काफी क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। तो वही यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे क्या चेंजेस हैं। जो ये एक्ट है ये रेगुलेट करता है इंडियन पोस्ट को, जो कि एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। द बिल कंटेन्स प्रोविजन दैट अलाउज द सेंटर टू इंटरसेप्ट। यही जो कुछ चीजें हैं ना, ये बहुत अभी क्रिटिसिज्म में आ रही हैं इस नए पोस्ट ऑफिस एक्ट की। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरसेप्ट करने की, ओपन करने की, रिटर्न करने की एनी आइटम डिलीवर टू इट टू कस्टम अथॉरिटीज। आप ऐसे समझ लो, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ये बिल जो है ना, ये पावर दे रहा है कि भैया आपके कोई बंदा है, आपका कोई दोस्त है जो फॉरेन में बैठा है, उसने कुछ भेजा, एक एग्जांपल ले रहा हूं लेमन लैंग्वेज में, वो गवर्नमेंट खोल के चेक कर सकती है। मतलब प्रीवीसी गई एक तरफ, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हाँ यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, गवर्नमेंट चेक कर सकती है और उसको चाहे तो डिटेन कर सकती है। तो ये जो प्रोविजन है ना, इसके काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या है, किस चीज के ऊपर यहां पे गवर्नमेंट जो है डिटेन कर सकती है। स्टेट सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी और कंट्रवेंशन ऑफ अदर लॉज। अब देखो, प्रॉब्लम एक और चीज हो जाती है, जो ये टर्म्स यूज है ना, ये कहीं डिफाइन तो होते नहीं है। इसको उस जो भी अथॉरिटी होगी वो अपने हिसाब से मोल्ड करती है कि भाई हमने ये वाला चीज हिसाब से किया, ये हमने इस चीज से किया। तो क्या, अब जैसे पब्लिक सेफ्टी है, अब एक ड्रोन ही आ रहा है, तो ड्रोन को बैन भी है बहुत तरीके से ड्रोन, और बहुत सारे ड्रोन आजकल देख रहे हो आप, सारे ब्लॉगर्स लेके घूम रहे हैं। तो क्या पब्लिक सेफ्टी है ना, वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये जो बिल है एग्जेम्प्ट करता है पोस्ट ऑफिस को एंड इट्स ऑफिसर्स को फ्रॉम एनी लायबिलिटी बाय एनी रीजन ऑफ लॉस, मिस डिलीवरी, डिले और डैमेज इन कोर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट सच लायबिलिटी एज मे प्रिस्क्राइब्ड। अब आप ऐसे समझो, कोई चीज आपकी आ रही है भाई, बहुत महंगी सामान है, इंपॉर्टेंट सामान है, वो घूम जाए, अब यहाँ पे पोस्ट वाले तो उसके लिए लायबल ही नहीं है नए वाले बिल में। तो एक इसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। ठीक है, और देख लेते हैं। द बिल रिमूव्स ऑल पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस अंडर 1898 एक्ट। इसमें जैसे भाई जो मतलब पेनल्टीज थी, कोई पोस्टमैन ही है वो लेके भाग जाए या कुछ कर ले, तो वो सारी चीज हटा दी जा रही है। तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। द ऑफेंस कॉमिटेड बाय पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल सच एज मिसकंडक्ट, फ्रॉड, थेफ्ट अमॉन्ग अदर हैव मे डिलीटेड एंटायरली। मतलब भैया अब ये सब करेंगे तो वो है ही नहीं, इसके ऊपर कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब कल कोई पोस्टमैन आपका मोबाइल आया है वो लेके चला जाए, क्या करोगे? बहुत सारे लोग यूएस से मोबाइल मंगाते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि वहां थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्या करोगे? एट द सेम टाइम इफ एनीवन रिफ्यूजेस neglects to pay the charges for availing the service provided by the post office, such amount shall be recovered by area of land revenue। तो चलो ये वाला प्रोविजन ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन ना थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसमें मतलब ये कि भैया तुमने कुछ सामान मंगाया, उसका पैसा नहीं दे रहे हो, तो सरकार के पास जुगाड़ है, पैसा ले लेगी वो। तो ये वाला प्रोविजन है, ये ठीक है। 2013 वाला जो बिल है ये फर्स्ट टाइम रेगुलेट करता है प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को, तो ये भी एक अच्छी चीज है। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन 1898 के एक्ट में जब बना होगा तब तो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज नहीं होते थे ना, तो तब तो रेगुलेशन नहीं था, बट अब है। तो ये जरूरी है क्योंकि अब इतने सारे प्राइवेट कुरियर सर्विसेज हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए बिल में प्रोविजन है, बिल्कुल सही है। देखो पॉइंट ये है ना, चीजों को चेंज करने की जरूरत रहती है, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो जो क्वेश्चन में है उसके वजह से काफी चिंता का ये विषय बन रहा है। अब इसमें आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो अपन उसको भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यही हो गया कि भैया एक नया बिल आया है, नया एक्ट आ रहा है, ये कौन से वाले को चेंज कर रहा है? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा प्रोविजन नए वाले एक्ट में नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया, या इनमें से कौन कौन सा प्रोविजन
नए वाले एक्ट में है, या इसमें से कौन सा एक प्रोविजन नए वाले एक्ट में है, तो ये ऐसे पूछ लिया। ठीक, फिर एक ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया इसमें से कौन सा ट्रू है कि नहीं है, कि दिस इज द सेकंड टाइम जब प्राइवेट सेक्टर कुरियर वालों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो जवाब होगा फॉल्स है भाई, जब 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक चुनना होगा, पहली बार ही कर रहे हैं, है ना। तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, मतलब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन नहीं पूछती है, जो बेसिक चीजें हैं वही पूछी जाती है और अपने को पता होना चाहिए। जैसे लैंड रेवेन्यू के एरियर से पैसा पे करने वाला है, कि ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने कि क्या क्या चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया नए वाले बिल में, तो वो वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो दीज आर सम क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। एक तो राम टेम्पल पे जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हमने देखा, एंड दूसरा हमने यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस एक्ट वाला पूरा का पूरा आर्टिकल देखा। अब आज के सेशन को एंड करते हुए मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जो अभी श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये किस आर्किटेक्चर के स्टाइल में बन रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा। ठीक है, क्या इस, और मैं थोड़ा सा हिंट भी क्या दूं, अभी तो पढ़ाया ही है, तो आई होप आप सभी लोग इसका जवाब दें, और बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि मैंने पूरा बताया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट क्लैट पॉइंट का ऐप या वेबसाइट। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस में मोस्ट क्वालिटी कंटेंट हम दे रहे हैं, जिसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब और क्या चाहिए, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। तो सोच किस बात की है, आज ही इनरोल करो। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।